हेलो गाइस, सो टुडे आवर टॉपिक इज़ किडनी एम्ब्रियोलॉजी। किडनी एम्ब्रियोलॉजी में बात करने से पहले जो है हमें तीन स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रोनेफ्रॉन, देन हमारे पास है मीजोनेफ्रॉन और ये हमारे पास है मीटानेफ्रॉन। ये फिंगर टिप पे जो है आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो क्या है हमारे पास जो प्रोनेफ्रॉन होता है उसमें क्या होता है कि वो वीक फॉर ऑफ डेवलपमेंट में नज़र आता है। देन उसके बाद वो क्या हो जाता है, डीजनरेट होता है, मीन्स कि यहाँ से जो है ऊपर से गायब हो जाते हैं। देन हमारे पास क्या है, मीज़ोनेफ्रॉन। मीज़ोनेफ्रॉन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये भी जो है वीक फॉर और डेवलपमेंट में नज़र आता है। और मीज़ोनेफ्रॉन की बात ये है कि ये इंटरिम किडनी एज अ इंटरिम किडनी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काम करता है। मीन्स कि एक टेम्पोरेरी किडनी जो है एज अ टेम्पोरेरी किडनी के तौर पे ये फंक्शन अदा करता है, किसमें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है ना, उसके बाद नहीं। देन उसके बाद ये क्या करता है कि ये जो है मेल जेंटल सिस्टम एज अ वॉल्फियन डक्ट की सूरत में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स के हमारे पास जैसे फीमेल में होता है, फीमेल में हमारे पास पता है कि हमारे पास मुलेरियन डक्ट होती है, मुलेरियन डक्ट होती है ना, इस तरह जो मेल में होता है हमारे पास वॉल्फियन डक्ट होती है। वॉल्व से याद कीजिए कि जो बॉयज़ को वॉल्व जो होते हैं ये ज़्यादा उनको पसंद होते हैं। तो वॉल्फियन डक जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, मेल में होते हैं। तो ये कहाँ से आती है हमारी, ये हमारे पास मीज़ोनेफ्रॉन में आती है, मीज़ोनेफ्रॉन में आती है। और इसके अलावा आपने ये याद करना है कि मीज़ोनेफ्रॉन में जो है वॉल्फियन डक्ट बनती है, जो कि आगे जाके क्या बनाती है हमारे पास डक्टस डेफरेंस एंड एपिडिडाइमस। ये हमारे पास, तो हमारे पास ये था मीज़ोनेफ्रॉन। तो हमारे पास जो ये है ये क्या बनाते हैं आगे जाकर, डक्टस डेफरेंस एंड एपिडिडाइमिस बनाते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास मेटानेफ्रॉन। मेटानेफ्रॉन की अगर हम बात करें, हमारे पास ये मेटानेफ्रॉन है। तो मेटानेफ्रॉन में ये चीज़ आती है, इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आती है यहाँ पर, जो हमारे पास मीज़ोनेफ्रिक डक्ट थी ना, ये वाली मीज़ोनेफ्रिक डक्ट, इसकी आउट पोचिंग में थी यहाँ पर। मीन्स के मीज़ोनेफ्रिक डक्ट जो मीज़ोनेफ्रॉन में आती थी वहाँ पर जो है यहाँ पर एक डाइवर्टिकुलम बढ़ता है। डाइवर्टिकुलम बनने जो यहाँ पर डाइवर्टिकुलम बन रहा है, मीन्स ये वाला, ये जो डाइवर्टिकुलम बना है इसको हम बोलते हैं यूरेट्रिक बड। और इसके अलावा जो उसके आगे जाकर ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास जो उससे आगे जो ये बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास मेटानेफ्रिक मीसेनकाइमा। तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर जो है मेटानेफ्रॉन में आते हैं। वन इज़ यूरेट्रिक बड जो कि कहाँ से आई, मीजोनेफ्रिक मेसेनकाइमा से आई। वेट मैं क्लीन कर लेती हूँ, फिर से बताती हूँ। जो हमारे पास मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा डक्ट थी ना, ये वाली डक्ट, इसने क्या यहाँ पे आउट पोचिंग कर दी, ठीक हो गया। आउट पोचिंग करने के बाद यहाँ पर आउट पोचिंग करने के बाद इस आउट पोचिंग को हम क्या बोलते हैं, यूरेट्रिक बड, ठीक है। ये हमने क्या बोला इसको, यूरेट्रिक बड। देन उसके बाद यूरेट्रिक बड के ऊपर जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो चीज़ है, ये जो मटर के दाने जैसे नज़र आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा, ठीक हो गया। तो ये दो टिश्यूज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं मेटानेफ्रॉन में और ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो प्रोनेफ्रॉन थी ये क्या डिजनरेट हो गई थी, मीजोनेफ्रॉन थी वो जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है वॉल्फियन डक्ट, जो कि बनाती है एपिडिडाइमस और डक्टस डेफरेंस, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो मेटानेफ्रॉन है ये जो है परमानेंट काम करती है और ये क्या आती है, फर्स्ट अपेयर इन वीक 5, मीन्स के ये 5 से लेकर 36 वीक गेस्टेशन में नज़र आती है। 5 वीक में नज़र आती है और 36 गेस्टेशन तक ये चलती रहती है। तो अगर हम बात करें हमारे पास जो फर्स्ट है हमारे पास यूरेट्रिक बड जो है, यूरेट्रिक बड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास यूरेट्रिक जो बड है ये क्या करता है कि ये पहले तो ये बात है कि ये कहाँ से निकला है, हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट से निकला है और ये फुली कैनालाइज होता है बाय वीक 10। जो जैसे ही 10 वीक स्टार्ट होता है ये डेवलप कर जाता है और उसके बाद कैनालाइज होता है। और फिर ये बनाता क्या है, तो हमारे पास यूरेट्रिक बड की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होती है। जैसे जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल के बाद जो है डीसीडी होती है, फिर लूप ऑफ हैनले डीसीडी एंड ऑल दैट। उसके बाद हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आती है जो कलेक्टिंग डक्ट ड्रेन करती है किसमें, यहाँ पर पायरामिड्स में, लाइक नेफ्रॉन में। तो वहाँ पर हमारे पास क्या पड़े होते हैं, यहाँ पर कैलिसिस पड़े होते हैं, यूरिनरी कैलिसिस पड़े होते हैं। यूरिनरी कैलिसिस के बाद हमारे पास क्या यहाँ पर यूरिनरी पेल्विस बनाता है। यूरिनरी पेल्विस के बाद नीचे जो है यूरेटर बनाता है और वो जो है नीचे ड्रेन हो जाता है। तो हमारे पास ये जो यूरेट्रिक बड है ये सारे फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनाता है इसको हम बोलते हैं यूरेट्रिक बड। ये तो बनाता है हमारे पास यूरेट्रिक बड। जो ऊपर वाले फंक्शन है वो कौन बनाता है, तो हमारे पास हमने देखा था जो यहाँ पर हमारे पास जो आउट पोचिंग थी ये वाली, जिसको हमने बोला था मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा। तो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा हमारे पास होता है मीन्स के
जो हमारे पास ये मेटानेफ्रिन मेसेनकाइमा ये क्या करता है, यहाँ पर पीसीटी से बनाता है। पीसीटी से बनाने के बाद क्या करता है कि ये पीसीटी के बाद डीसीडी बनाता है, फिर लूप ऑफ एनले बनाता है, फिर डीसीडी बनाता है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट से पहले पहले जो है यहाँ पर क्या ये सारा बना लेता है। तो ये कौन बनाता है, ये हमारे पास बनाता है ये मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा। तो जो है यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं कि जो हमारे पास ऊपर वाला जो मटर के दाना जैसी थी मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा, वो क्या बनाते हैं, पीसीटी बनाते हैं, और उसके बाद जो है लूप ऑफ एनले वगैरह बनाते हैं, डीसीडी बनाते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट से पहले पहले ये बनाकर अपना काम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हमारी यूट्रिक बर्ड थी, ये वाली जो बर्ड थी, ये क्या बनाती है, कलेक्टिंग डक्ट बनाती है। देन उसके बाद हमारे पास यूरिनरी कैलिसिस बनाती है, फिर पेल्विस बनाती है, देन हमारे पास यूरेटर बनाती है। तो ये फंक्शन है जो मेनली एमसीक्यूज में आते हैं कि कौन सी चीज़ क्या बनाती है। कि जो ये यूरेट्रिक बर्ड है ये क्या मीन्स फुली कैनलाइज्ड बाय वीक 10 ऑफ डेवलपमेंट। ठीक हो गया। देन हमारे पास मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा जो हमने देखा था, जिसको हम मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा बोलते हैं। अच्छा, यूरेट्रिक बर्ड इंटरेक्ट्स विद दिस टिश्यू, इंटरेक्शन इंड्यूसेस डिफरेंटिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलस थ्रू द डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल। डीसीडी तक जो है ग्लोमेरुलस से लेकर डीसीडी मीन्स के कलेक्टिंग डक्ट से ऊपर ऊपर जो डीसीडी तक है ये बनाती है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा। और इसका जो मेन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है वो ये कि हमारे पास जो यूरेट्रिक बेड है और हमारे पास जो मेसेनकाइमा जो है, ये दोनों जो है आपस में मिलजुल के ही ये सब चीज़ें बनाते हैं। मीन्स कि इनकी इंडक्शन जो है आपस में इंट्रैक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। यूरेट्रिक बेड इंट्रैक्ट्स विद दिस टिश्यू, जो मेसेनकाइमा हमारे पास है उससे इंट्रैक्शन के बाद ही ये जो है डिफरेंट जो है ऑर्गन बनाते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, कैनलाइजेशन होती है। और तो क्या कह सकते हैं, इनकी जो इंट्रैक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसके इज abnormality इन इंट्रैक्शन, तो अबेरेंट इंट्रैक्शन बिटवीन दिस टू टिश्यू, तो क्या हो जाएगी, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन हो जाएगी किडनी की। ठीक हो गया। इसमें या तो किडनी बनेगी नहीं या उसमें मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो आपस में इनकी यूरेट्रिक बर्ड है और मेसेनकाइमा, इनमें जो इंट्रैक्शन है वो होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। तो हमने देखा था जो यूरेटर बन रही थी मीन्स किडनी से जो आ रही थी, उससे पहले जो यहाँ पर पेल्विक बन रहा था। तो होता ये है कि यूरेट्रोपेल्विक मीन्स अभी तो ये पूरी ट्यूब है। तो ट्यूब ये होती है कि इनका जो इनमें जो कैनलाइजेशन होती है मीन्स कि जो पाथवे होता है वो बनना ज़रूरी होता है, ताकि जो किडनी है वहाँ से जो यूरिन आ रहा है, वाटर आ रहा है, वो कैनलाइज होकर नीचे आ सके। तो होता यूँ कि अगर ये कैनलाइज नहीं होती बिटवीन टू टिश्यूज की जो इंट्रैक्शन थी, उनकी वजह से अगर वो इंट्रैक्शन नहीं होती तो इनमें जो कैनलाइजेशन है वो स्टार्ट नहीं होती। कैनलाइजेशन स्टार्ट नहीं होती तो ये आपस में नैरोड होती है, मीन्स के जो फ्लूइड है वो पास आउट नहीं होता। तो होता ही है कि हमारे पास जब ये फ्लूइड पास आउट नहीं होता ड्यू टू नॉट कैनलाइजेशन, तो हमारे पास जो फ्लूइड है वो क्या होता है, किडनी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये है मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी मीन्स काज होती है प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस की, मीन्स कि ये कैनलाइज ही नहीं होती। यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन जो हमारे पास था वो कैनलाइज ना होने की वजह से क्या होता है, प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, और ये प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड में भी नज़र आ सकती है। तो अगर हम क्विक रिव्यू करें तो हमारे पास हमें पता है कि प्रोनेफ्रॉन है, मेसोनेफ्रॉन है और मेटानेफ्रॉन है। प्रोनेफ्रॉन और मेसोनेफ्रॉन दोनों जो है हमारे पास 4 वीक ऑफ डेवलपमेंट में नजर आते हैं, लेकिन जो प्रोनेफ्रॉन है वो जो है डीजनरेट हो जाता है, मीन्स के गायब हो जाता है। जो मेसोनेफ्रॉन है वो क्या करता है, टेम्पोरेरी किडनी, ऐसा टेम्पोरेरी किडनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक काम करता है, और उसने वॉल्फियन डक्ट बनाती है जो आके डक्टस डेफरेंस और एपिडिडाइमस जो कि मेल जेनिटल का हिस्सा है। जो इसके अलावा अगर हम फीमेल में देखें तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर मलेरियन डक्ट होती है। उसके अलावा हमारे पास जो है मेटानेफ्रॉन है जो कि परमानेंट होता है, मीन्स कि ये वाला जिसमें 2 चीज़ें होती है, यूरेट्रिक बड होती है और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा होती है, जो कि 5 डेवलपमेंट ऑफ वीक से 36 गेस्टेशन वीक तक मीन्स कि इनमें जो है ये नज़र आती है और बनती हैं। देन उसके बाद जो हमारे पास यूरेट्रिक बड है वो जो मेसेनकाइमा डक्ट से बनी थी वो क्या बनाती है, यूरेटर बनाती है, पेल्विस बनाती है, कैलिसिस बनाती है, कलेक्टिंग डक्ट बनाती है। मीन्स के जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट से नीचे तक जो सारा किडनी में और उसके पेल्विस, कैलिसिस और यूरेटर तक जितना भी स्ट्रक्चर है वो सारा बनाती है हमारे पास यूरेट्रिक बड, और जो कैनलाइज होती है बाय वीक 10 ऑफ डेवलपमेंट, जो है 10 महीने में जाकर ये डेवलप होती है, कैनलाइज होती है। ठीक है। बाकी जो हो रही थी 4 वीक में हो रही थी और ये क्या हो रही है, 10 वीक में हो रही है। देन हमारे पास है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा जो क्या करती है, इंट्रैक्शन की वजह से बनती है, मीन के यूरेट्रिक बड की वजह से जाकर उससे इंट्रैक्शन की वजह से ये मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा जो है मजीद जाकर डिफ्रेंशिएट करते हैं किसमें, ग्लोमेरुलस से लेकर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक, मीन्स उसमें पीसीटी भी आ जाता है, लूप ऑफ हेनले, ऑल दैट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा में आ जाते हैं। अगर यूरेट्रिक बड और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा इन दोनों में जो है इसमें जो है
इंट्रैक्शन नहीं होती, मीन्स कहीं इनके आपस में बन नहीं रही, तो इनके अब ना बनने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है कि डिफरेंट जो है कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस आती हैं किडनीज की, जिसमें से वन ऑफ है रीनल एजेनेसिस एंड सेकंड वन है मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। अच्छा, हमारे पास जो मेन उसके बाद ये वाला पॉइंट है कि हमारे पास जो यूरेट्रोपेल्विक जो जंक्शन होता है वो क्या होता है कि लास्ट में कैनालाइज, सबसे लास्ट में कैनालाइज होता है। अगर वो कैनालाइज नहीं होता तो यूनिलेटरल और बायलेटरल मीन्स के एक किडनी में, ये दोनों किडनी में, दोनों में डिफरेंस आ जाता है और वो क्या पैथोलॉजी काज बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस। मीन्स कि जब जो यूरिन है, जो वाटर है, जो वो पास नहीं हो रहा बिकॉज वो कैनालाइज नहीं हो, और जो पीछे से पुल बैक होता है जिसकी वजह से उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, और ये प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड में नजर आ सकता है। तो होप सो ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।